अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए आज जो है आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खाना जो सर्दियों के हिसाब का खाना होता है वो बनने वाला है। और मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 10 से 15 मिनट में कचौरी आपके हाथ में होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली, बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह का नाश्ता हमने कर लिया था और नाश्ते के बाद हो रही थी सफाई। मैं बना रही थी व्लॉग और मेरी बहन कर रही थी सफाई। और वहाँ जो हमारी जिनी थी वो सफाई करने देती नहीं है। और सर्दी का असर देखिए कहाँ तक हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो हमारी जो बिल्लियाँ हैं, जिनी और जूजू हैं, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उनको पता ही नहीं घर के बाहर होता क्या है, उन्होंने आज तक घर के बाहर कदम नहीं रखा। सिर्फ वो घर ही जानती हैं, छत पे चली जाती हैं या फिर नीचे रहती हैं घर में ही, और घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। एकदम घर के बच्चों की तरह है ये। देखिए कैसे कंबल में सो रही है, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा ही। तो ये सुबह को रात भर जागती हैं, रात भर खेलती हैं दोनों। और सुबह को ये जब हम उठते हैं तब ये सो जाती हैं, और जब हम सोते हैं तब ये उठ जाती हैं। तो ये जो है छोटी वाली है हमारी जिनी, और जूजू जो है बाहर है। तो ये काम भी नहीं करने देती हैं। सुबह को बस कहती हैं हमारे खुजाते रहो, हमें प्यार करते रहो, बार बार खाना। जूजू इतना खाना वाना नहीं खाती है, वो कम खाती है खाना, वो बाहर जाके सो गई होंगी। ये छोटी वाली साथ में लगी रहती है हमेशा, झाड़ू भी लगाओ तो साथ साथ फिरती है, साथ साथ घूमती है। तो अब लगा रही थी झाड़ू, घर की सफाई। और फिर इसके बाद हम लंच में हमने सोचा था बनाएंगे कचौरियाँ। खाना जो है वो मौसम के हिसाब से ही अच्छा लगता है। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी में ये फ्राई चीज़ें और गर्मा गर्म पकौड़े, कचौरी वगैरह अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले हमने आलू छीले और फिर हमने इसका आटा लगाया। इतनी देर में वो सना जो थी बहन मेरी, वो कर रही हैं, आलू बना रही हैं। और मैंने सोचा मैं पहले जल्दी से अब आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा जितना देर इसका रखा रहता है ना, उतना ही ज़्यादा अच्छी कचौरी बनती है, उतना ही इसमें लस्ट आ जाता है, उतना ही खिंचती है वो आटा। तो आटे में भी मैंने थोड़े बहुत मसाले ऐड कर लिए थे, क्योंकि ना जो हमें जो है ज़रा थोड़ी चटपटी पसंद है। तो इसलिए मैंने आटे में भी मिर्ची, नमक और चाट मसाला वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया था। इससे होता क्या है ना, इससे ये होता है कि आपकी जो कचौरी होती है ना, अगर ठंडी भी हो जाए लास्ट तक भी तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बनती रहती है। ये नहीं कि सिर्फ गरम गरम में अच्छी लगेगी और ठंडी हो जाए तो वो एकदम टेस्ट उसका बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी टाइम आप खाएं उसका टेस्ट हमेशा सेम एक सही आएगा। तो मैंने आलू जो थे उसमें सीटी लगाई, 2 छोटे छोटे मैंने आलू कट किए थे, तो 2 सीटों में ही वो हो गए थे। फिर मैंने उसके अंदर का जो मसाला था वो रेडी कर लिया था, हरी मिर्च, अदरक। अदरक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने आलू जो थे वो ठंडे किए, वो सिंक में रख के जल्दी से उसमें पानी डाला मैंने, और फटाफट छोटे छोटे आलू काटो, जल्दी बॉईल हो जाते हैं कुकर में तो। और ज़्यादा ही 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगी और ये बिल्कुल अच्छे से गल गए थे। और आटा तो हमारा है ही अभी रेस्ट पर, तब तक हम इसकी जो है अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं टेस्टी वाली। आप भी देख लीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा काम आएगी ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ना। अदरक जो है वो भी मैंने इसमें क्रश करके डाली है, और हरी मिर्च और प्याज और कुटी हुई मिर्च, हल्दी, और इसमें मैंने डाला था चाट मसाला, गरम मसाला। और देखिए मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया। इन सारे मसालों से ना जो कचौरी का टेस्ट है ऐसा आता है, एकदम उभर के आता है, एकदम बढ़िया करके आता है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल देती हूँ नींबू। और तो अब आती है लास्ट में तैयारी करते हैं हम इसको फ्राई करने की। सारा हमने तैयार कर लिया था, आटा भी हमारा देखिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत बन गया था, और बिल्कुल भी इसमें कोई गांठ नहीं थी आटे में, बिल्कुल बढ़िया करके हो गया था। तो फिर अब हम बंद करते हैं, दोनों बहनें ही स्टार्ट करेंगे, वो फ्राई करके निकालेंगी और मैं बना बना के जल्दी जल्दी इसमें डालूँगी। 2 लोग करते हैं तो जल्दी बन जाती हैं और टाइम भी नहीं लगता। और मेरे कचौरी बनाने का तो यही स्टाइल है, मैं तो भगोना उल्टा करती हूँ, उसके ऊपर एक पन्नी पॉलीथिन रखती हूँ और उसके ऊपर पन्नी के ऊपर बहुत अच्छी बनती हैं। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग डबल पन्नी पर भी बनाते हैं, पन्नी से ही उसको दबा दबा के बड़ा करते हैं। लेकिन मेरा तरीका तो ये, मैं पट से जल्दी से कोई भी बर्तन उठाती हूँ बड़े तले का, और उसके ऊपर एक पन्नी रखती हूँ। पन्नी को मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, पन्नी को धो के अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईज़ी, बहुत अच्छे बन जाते हैं। दही बड़े भी ऐसे ही बनते हैं। जो मेरा दही बड़ों का स्टाइल है बनाने का, वही मेरे कचौरी का भी स्टाइल है बनाने का। तो जो इस मौसम में कचौरी और पकौड़ी का मज़ा नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अपना, क्योंकि सबसे अच्छा मौसम है यही फ्राई चीज़ें खाने का और टेस्टी चीज़ें खाने का, फ्राई। क्योंकि इसमें जो है हल्की हल्की सर्दी लगती है, चाय और कॉफ़ी के साथ ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। देखिए पता भी नहीं चला, बातों बातों में हमारी कचौरी बन के रेडी हो गई है। और हम इसको, लाल वाली चटनी हमारे पास थी, हमने उसी में नींबू भी डाल लिया था, क्योंकि इमली हमने नहीं बनाई थी, इमली से इस टाइम खांसी हो रही है। तो मैंने जो थी लाल चटनी मेरे पास थी,
तो मैंने उस लाल चटनी में नींबू ऐड कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ हम दो ही थे, हम दोनों ने अपने लिए बनाई थी। और आप अपना तरीका बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और कैसी लगी मेरी कचौरियाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर लिएगा, सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए कितनी ढेर सारी बन के रेडी हो गई हैं, कितनी टेस्टी हैं और ये ठंडी भी हो जाती हैं। सबसे अच्छी बढ़िया बात होती है इनकी, ठंडी होकर भी आप खा सकते हैं। जैसे पराठे होते हैं आलू के, वो ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन कचौरी जो है उसका सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि वो आप उसको ठंडे करके भी खा सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। देखिए कितनी टेस्टी है। इसके अंदर स्टफिंग मैंने भर भर के लगाई थी और लाल वाली चटनी भी मेरी रेडी है। तो अब हम करते हैं इसको एंजॉय। और आप भी ने अब अगर अभी तक नहीं बनाई है अपने घर पर तो आप भी इनको बनाएं और ट्राई करें और मुझे भी बताएं। कोई अच्छा आइडिया हो तो मेरे साथ भी शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।